इष्ट देव एक्चुअल में होते क्या है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ईस्ट यानी कि एक ऐसी शख्सियत या एक ऐसी चित्रण जिसके अंदर आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे जाए। लोग बोलते हैं कि हम बहुत ही पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते। ईस्ट आपकी भावना देखता है, सबसे ज्यादा मेन चीज है। मोस्टली लोग बाग पता है क्यों करते हैं, दूसरे को देखा देखी। ये मुझे सबसे ज्यादा बेकार पैटर्न लगता है। उसने पूजा, उसको फायदा हो गया, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये आप खिलवाड़ कर रहे हो। जिसका इष्ट कोई और है लेकिन वो पूजा किसी और देवता की कर रहे हैं, तो उस केस में उनको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? आप ना पूजा किसी की भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। कोई खुशी मैटर आया, आप सबसे पहले उसके पास गए। कोई गम आया, आपने उसको बताया पहले, तो वो आपके ईस्ट बने। लेकिन इनको बार बार चेंज करना वो ठीक नहीं है। सबसे आसान चीज़ है दोषारोपण करना, दूसरे पे दोष डालना। और यकीन मानना, सबसे ज़्यादा दोष ना भगवान पे डाले जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से इस एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में। वैसे तो हमने हमारे चैनल पर बहुत बार एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म से जुड़े कई पन्ने पलटे हैं, लेकिन आज इसी कड़ी में जुड़ते हुए हम बात करने वाले हैं इष्ट देव के बारे में। क्योंकि आज के समय में लोगों को अपने इष्ट के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है कि उनके इष्ट देव कौन थे, क्या उनसे हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, या इष्ट देव हमें कैसे परेशान करते हैं या कैसे हमें लाभ देते हैं। बहुत से लोगों के बहुत से प्रश्न होते हैं इष्ट देव को लेके। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर मानव गुप्ता जी के साथ। तो चलिए बिना देरी के सर का स्वागत करते हैं और सर से ही जानते हैं कि हम इष्ट देव के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, और महादेव जी की कृपा है। आप कैसे हैं? बिल्कुल सर, मेरे ऊपर भी महादेव जी की कृपा है। सब पर होनी चाहिए। बिल्कुल सर जी बिल्कुल। तो सर, जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम उन्हीं के बेसिक्स क्वेश्चंस जो इष्ट देव पर आते हैं, जो इष्ट देव के बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता आज के टाइम पर भी, क्योंकि इष्ट देव अपने आप में ही एक वास्ट टॉपिक है और एक यूँ कहूँ तो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आज के टाइम पे, क्योंकि लोगों को अपने इष्ट देव के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनसे कनेक्ट करने की बहुत इच्छा होती है आजकल लोगों की। लेकिन वही है ना कि लोगों को पता नहीं तो इसके बारे में। तो आज हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाए, इस टॉपिक से थोड़ा सा वो एक कनेक्टिविटी बना पाए। तो सर, पहला क्वेश्चन ये है कि इष्ट देव एक्चुअल में होते क्या हैं, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? जी, तो देखिए अंजलि जी, जैसे आपने कहा कि ईष्ट देव के बारे में, है ना, या लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहते हैं क्यों है। क्योंकि ईष्ट देव आपके अपने आप के व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक देव जिसकी क्वालिटी एक्चुअली आपके अंदर भी है। ठीक है, और ये इस जन्म से नहीं है, ये पहले से है, प्रारब्ध से है, स्टार्टिंग से है, पिछले जन्म से भी है। ठीक है, इसीलिए कुंडली के अंदर भी देखने का जो भाग होता है ना कि भाई बहुत सारे, हालांकि बहुत तरीके से देखते हैं इष्ट देव हमारे कौन से हैं, कैसे हैं, ठीक है, क्या होने चाहिए। लेकिन एक उसके अंदर फॉर्मूला ये भी कहता है कि अपने कुंडली के अंदर जो 5th हाउस है उससे देखें। 5th हाउस किसका है? प्रारब्ध का है, आपके जन्म से पूर्व के जो कर्म रहे हैं उनका है, इसीलिए वहाँ से देखा जाता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, वो आपके दिमाग का भाव है। ठीक है, आपके विचारों का भाव भी है। ठीक है, जो आप चाहते हैं उसका भी भाव है, इसीलिए लव को भी उसी से देखा जाता है। इसीलिए ईस्ट को भी उसी से रिलेट करते हैं कि वो आपके दिमाग के अंदर पहले से है। ठीक है, तो ईस्ट मतलब देखिए, इसको मैं अगर दायरे वाइज दूंगा, ठीक है, तो क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पितरों में, आपके कुल देवी में और ईस्ट में। ठीक है, तो जो भी आपके घर के जस्ट दहलीज के बाहर का भाग है, अब ये सारा आप ही का एक, मान लीजिए आपके बॉडी का एक पार्ट ही है। ठीक है, एक ओरा का पार्ट है ना आपकी बॉडी का। तो जो घर के बाहर का ओरा है, ये पितरों का पास में आ गया। कोई भी चीज को लेकर आना है, आप तक छोड़ना है, ये उनका काम आ गया। वहां से जो घर की दहलीज है, दहलीज से आप तक घर के अंदर रक्षा करना, सब चीजें करना, ये आ गया आपकी कुल देवी देवता का पार्ट। बट आपके अंदर जो है, आपके साथ में आप कैसे विचार आपके रह रहे हैं, आपके अंदर से प्रोटेक्शन कैसी है, आपके खुद से बचाव आपका कैसा है। खुद इंसान गलत डिसीजन लेता है, तरीके गलत चुनता है, तो यानी कि वो अपने ईस्ट से नहीं जुड़ पा रहा। अच्छा। तभी उसके डिसीजन सही नहीं जा पा रहे, तभी वो गलती कर रहा है। अब आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा, कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारा धन है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके डिसीजन ऐसे कर रहे हैं कि गलत तरीके से वो जा रहा है, लाइन में जा रहा है ना, गलत चुनाव कर रहा है और गलत आदतों में पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये क्या है, ये उसको बता रहा है कि उसके ईस्ट इन लाइन नहीं है। ठीक है, ईस्ट या कोई भी देवी देवता, मैं परमात्मा की बात करूंगा इस जगह, कि वो आपका वेट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर उनमें नहीं है, आप में है। आप इनलाइन नहीं कर पा रहे हो।
उल्टा है, हम कहते हैं भगवान हमें हमने मतलब आप कनेक्टिविटी बनाओ हमसे या हमारी सुनो। अरे वो सुन क्या, वो बता भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसी दीवार लगा रखी है कि आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है ईस्ट का, वो तो आपके अंदर खुद है, उनका तत्व आपके साथ में है, बट आप उनका चयन नहीं कर रहे हो, सही से इनलाइन नहीं कर रहे हो। कुछ आदतें, कुछ तरीके आपने ऐसे कर लिए जिसकी वजह से आप अनइवन सिचुएशंस कर रहे हो क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ईस्ट आप ही के साथ था, आपके साथ में ही है, बट आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। उसे समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके तो सर जैसे अभी आपने बताया कि इष्ट हमारे अंदर ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। तो सर हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं, क्योंकि अब इष्ट हमारे साथ ही चलते हैं, लेकिन जब तक हमें पता ही नहीं होगा तो हम उनके साथ अलाइन कैसे कर पाएंगे? तो देखिए क्या होता है ना, हम इंसानों में एक बहुत गंदी आदत क्या होती है, हम जो हैं वो नहीं दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, हम खुद को या तो बहुत बुरा मतलब हमारे एक्शन है बहुत, हम बुरे बिल्कुल हैं सर। या बुरे तरीके से पैटर्न में हम चल रहे हैं। ठीक है, या हम खुद को बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा रख के दिखा रहे हैं, मतलब जो हम अच्छे नहीं है हम, लेकिन दुनिया एक चेहरा चढ़ा रखा है। प्रॉब्लम ये है ईस्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ईस्ट के साथ में आप बिल्कुल अपने आप को वैसा रखना पड़ता है जैसे एक माँ की गोदी में एक बच्चा है। अच्छा। ठीक है, अब जैसे भी हो आप अपने आप को ईस्ट से के सामने रख दो, सरेंडर कर दो कि मैं जो हूं जैसा हूं आपका हूं, मुझे जो बनाना है वो आपका चुनाव है। बेहतर बनाना है आप बेहतर मुझे बनाओ, मैं चाहता हूं बेहतरी की तरफ से, मैं चाहता हूं आपसे इनलाइन करना, मैं चाहता हूं कुछ अच्छा करना, अच्छा पाना, अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, ठीक है, दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए मैं कुछ, यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ठीक है ना, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको आपके ईस्ट मदद करेंगे। ठीक है, वो खुद इनलाइन करेंगे, खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, खुद समझाएंगे। ठीक है, आप उन्हें हक से बोलो। प्रॉब्लम ये है कि हम वो नहीं कर रहे हैं। हम कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भगवान हो, किसी के भी सामने हम प्रभु आपसे अगर कहे ना, कोई एक बंदे के थ्रू आपसे बुलवाए भी अगर भगवान कि आप यहाँ पर ये गलती करो, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं मैं तो नहीं कर रहा। हाँ। मैं तो कोई गलती करता ही नहीं, है ना। हम ऑलमोस्ट ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं, बट ये चीज़ ईस्ट के साथ में नहीं होता है। आपको शांति से बैठ के प्रभु बहुत गलत भी मैं करता हूँ, जाने अनजाने में भी कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के भी होता है, अनजाने में भी हो रहा है, अब आप संभालो, आपके पास हूँ मैं, आपका हूँ मैं। ठीक है, आप चलाओ मुझे कैसे चलाना है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आपका नाम है। बिल्कुल सर। कोई ईस्ट के साथ में कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं होती एक्चुअली। ठीक है, अपने आप को ये नहीं कि ईस्ट कुछ नहीं मांग रहा आपसे ऐसा, ठीक है, कि आप उसको ये चढ़ाओ, ये करो, ये नहीं करो, कुछ नहीं कह रहा वो आपसे। ठीक है, ईस्ट वो है कि वो आपके साथ में, आपके अंदर उसका वास है ना, वो ईस्ट है। वो आपसे क्या मांगेगा बताइए? उनके पास तो सब है। आप हो उनके पास। ठीक है ना, तो ये बताइए जब आप ही एक व्यक्ति और वो आपके पास है, तो आप मतलब एक दूसरे में आप में गैप नहीं है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कुछ और दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो अपना अहंकार छोड़ दीजिए। ठीक है, अपना जो आपने मैं इसका जो एक बिल्डिंग बना रखी है इसको हटा दीजिए। ठीक है, आप जैसे हो उनके सामने हो। अगर आप में अहंकार भी नहीं खत्म हो रहा, कुछ भी नहीं खत्म हो रहा, मैं मान रहा हूँ कि आपसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की गंदी हैबिट या और भी गंदी हैबिट है, ठीक है, आपको नहीं छोड़ पा रही है, आप एज इट इज़ भी उनके सामने बैठ जाओ, प्रभु मैं चाहता हूँ ये छोड़ना, बट नहीं छूट पा रही है। बिल्कुल। मैं अब एक चीज पकड़ूंगा, सिर्फ आपका ध्यान, आपका नाम, जो आपको करना है वो अब आप करो, वो खुद आप पे वर्क कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे खुद को, तभी तो हम सपोर्ट अपने हैंड ओवर करेंगे ना अपने ईस्ट के। ठीक है, हम आज ना सबसे एक ऐसा मुखौटा पहन के चल रहे हैं अपने आप से भी, क्योंकि हम तभी तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया कैसे करेगी आपको एक्सेप्ट? ठीक है ना, तो अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, और रियलाइजेशन ना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। यूनिवर्स कभी किसी का कोई दुश्मन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, जो लोग कहते हैं भगवान ने ये गलत करा, मेरे को ये देवी देवता ने गलत करा, ये इंसान ने गलत करा, या इस वजह से मेरा ये गलती, यूनिवर्स या कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, आपके कर्म है, और कर्म भी कब तक है? जब तक आप रियलाइज नहीं कर रहे।
लोग वगैरह हमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बार बार क्यों आ रही है, समझिए क्यों आ रही है आपको बार बार प्रॉब्लम। क्योंकि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, रियलाइज नहीं कर रहे ना। आपने रियलाइज करा प्रभु आपने प्रॉब्लम ये जो भी प्रॉब्लम मेरे पास में आई, ठीक है उसका थैंक्स, क्योंकि मेरा भी कर्म है, बिल्कुल है ना, और भी शायद मेरे कर्म है जो मेरे को तो इससे ज्यादा मेरे साथ में होना चाहिए था। जब ये बंदा सोचने लग जाता है ना कि शायद मेरे और भी कर्म है, इसके ज्यादा मेरे साथ में होना चाहिए था, यानी कि उसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, और यहीं पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। इस तरीके से आप इससे आराम से जुड़ सकते हैं। ईस्ट का कोई बहुत बड़ा हवा बना दिया ईस्ट, ऐसा नहीं है। ईस्ट तो अरे आपके लिए हमेशा से वेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कई लोगों के मतलब कमेंट्स में आता है या उनकी थिंकिंग ऐसी है या जो भी है कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं घर में, बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते। तो सर मतलब ऐसा क्यों होता है उन लोगों के साथ? देखिए इसके ना कई रीज़न होते हैं, कोई भी एक वजह होती है ना। आप मतलब इसकी जितना हम जड़ में जाते हैं ना, यही हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति की कुंडली हमारे पास आती है ना। किसी भी कुंडली को ऐसा नहीं है कि उठाया देखा और बता दिया, नहीं, पूरा प्रॉपर एनालाइज करा जाता है। ऐसी हर चीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है आपने जब पूजा कर रहे हो आपके मंदिर के अंदर वो भगवान के जो टूल्स होते हैं या जो उनके काम करने के तरीका जो होता है, हर किसी का होता है ना। मैं इस जगह एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास में अगर चेक है कोई, है ना, और आप बैंक जा रहे हो क्लियर कराने, और बैंक में अगर लाइट नहीं है या वहाँ पे कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो क्या क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर टूल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। आप ठीक है, आपको उतने पैसा मिलने के आप अधिकारी हो, बैंक में पैसा भी है, देने वाला भी चाहता है आपको देना, तभी तो चेक दे दिया, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि बैंक के टूल नहीं वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही मंदिर के अंदर भी होता है। बट ये बात मैं ईस्ट के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ईस्ट आपके साथ है, आपके अंदर है, ठीक है। हम बात अगर मंदिर, ईस्ट आपकी भावना देखता है सबसे ज्यादा, मेन चीज है। हालांकि मंदिर में भी मैं एक चीज बोलूंगा, आपको नारायण जी को, आप कई कहते हैं नारायण जी को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ वो चढ़ाओ, अरे उनके पास सब कुछ है, आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हो। सबसे पहली बात, आप जो भी चीज चढ़ाना चाहते हो ना, जितना भी भाग चढ़ाना चाहते हो, वो भाग आपकी भावना का होता है, ठीक है। अब मैं कहूँ मेरे को कोई भी चीज मिल रही है 100%, ठीक है, पर वो दो तरीके से हम भी इस जगह बोलते हैं कि पार्टनरशिप करने के, हर एक चीज़ के एक नियम, एक तरीका हम प्रॉपर समझाते हैं। जब कोई हमारे पास या तो कुंडली एनालाइज कर रहा है तो हम उसको समझाते हैं कैसे पार्टनरशिप में भगवान को लेकर आएँ, कैसे उनके हैंड ओवर करें। तो ऐसे ही इसका एक हर किसी का तरीका है अलग अलग। लेकिन क्या होता है कि आपके जो ईस्ट है ना, ये इन सब तरीके के भी पार होते हैं। ये तो प्रॉपर भावना पे ही चलेंगे। आपको खाना खाने चढ़ाना भूल गए हो, प्रभु मैंने तो वो लगा लिया अपना, मेरे को सॉरी भूल गया मैं, थाली है, आओ प्लीज साथ में खाते हैं, वो तब भी समझते हैं। यूं ही नहीं कहते ना, शबरी ने जो झूठे फल राम जी को खिलाए, उन्होंने क्यों खा लिए? भाव था ना उनका, भाव था ना। तो वहां पर आप वो क्यों भाव था? क्योंकि शबरी जी के ईस्ट थे राम जी, तभी तो उन्होंने वन में इतने टाइम तक वेट करा ना उनका कुटिया में, है ना। तो ये एक भाव है लेने का। ऐसा नहीं है कि ईस्ट उस भाव पे चलते हैं, वो भाव अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक भावनात्मक रिलेशंस है। मतलब कि हमें पूजा करते टाइम या हमने हमारे इष्ट को प्रसन्न करते टाइम हमें भाव पॉजिटिव रखना चाहिए। मेन है आपका, आपने देखिए आप फॉर्मेलिटीज नहीं है वहां पर। आपने अगर खाना खा रहे हो, मैंने कहा ना, अगर गलती से आपने पहला निवाला खा भी लिया, ध्यान नहीं रहा, कोई, हालांकि देखो पहले ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उन्हें पूछिए, उन्हें खिलाएं, उन्हें बुलाएं, उन्हें आह्वान करें कि आइए खाइए, ठीक है, वो चीज़ है अपना। बट फिर भी अगर नहीं कई बार रहा ध्यान, तो आप क्या करेंगे? प्रभु सॉरी और प्लीज आओ, एक्सेप्टेंस, हाँ आओ प्लीज, सॉरी और प्लीज आ जाओ, ठीक है, आप भोग लगाओ और साथ में खाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम भी कभी मूवी जाते हैं, तो ठीक है, हम बैठे देख रहे हैं, प्रभु आओ साथ में मूवी चलते हैं, आपका इष्ट आपसे अलग नहीं है। आप समझिए इस बात को। जब आप उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, तो आपको पहली बात तो देखिए, आप नॉर्मली अकेले कहीं पे भी जा रहे हो और आप एक अपने पिता के साथ में जा रहे हो, दोनों में अंतर होगा ना, आपको डर भी होगा, समझ के चलना है। जब आप अपने ईस्ट को साथ में आह्वान करके चल रहे हैं ना, तो आपको ये भी होगा कि यार मैं क्या गलत करूं या क्या सही करूं जो कि नाराजगी ना आए, क्योंकि वो ईस्ट एक पिता जैसे, वो कान भी पकड़े खींच सकते हैं, है ना। तो आपको उस हिसाब से इनलाइन करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। कहीं भी जा रहे हैं आप साथ लेके चलिए। तो ये एक ऐसा रिलेशन है, एक दोस्त है वो।
मैं ऐसे कि ये नहीं कहूँगा कि नहीं। अब मेरे ईस्ट में पर्सनली जिनको मेरे को सबसे ज़्यादा लगाव है, अगर जो मैं कहता हूँ भवम भवानी है ना, माता हैं, और माता में मेरी ज्वाला माँ, और पिता में हमारे महादेव जी। मतलब ईस्ट यानी कि एक ऐसी शख्सियत या एक ऐसी चित्रण जिसके अंदर आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे जाए। ठीक है, आप जब महादेव जी को कहते हो सर्वव्यापी, ठीक है, फिर आप उन्हें दूसरे में क्यों नहीं देख पा रहे हो? बिल्कुल, ये समझने वाली बात है सर। मेन बात है। फिर आप नारायण जी के अंदर आपको महादेव जी क्यों नहीं दिख पा रहे? जब अगर आप समझ गए ना ईस्ट को, या जब आप समझ गए, आप किसी भी देवी देवता को समझ गए ना कि हाँ यार मैं इनको मानता हूँ, ये मेरे सब कुछ है, और तो आप, मुझे लगता है, और अगर आपने वर्ड यूज करा ये सर्वव्यापी है, तो फिर आप दुनिया में किसी से नफरत तो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, अगर इस सही मायने में आप इस शब्द का मतलब जान गए तो मुझे नहीं लगता फिर आप किसी से नफरत कर पाओगे। या तो आप मतलब ही नहीं जानते सर्वव्यापी का मतलब क्या है। आपके महादेव कहाँ नहीं है? फिर आपको नहीं, मैं महादेव जी को पूछता हूँ ये नारायण जी की तस्वीर है, इनमें कनेक्टिविटी वैसे नहीं बनेगी। अरे भाई बैठेगी, आपको वहाँ पे सर्वव्यापी का मतलब ही तो हर जगह है ना, तो फिर वहाँ पर भी तो है महादेव जी, आपको बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी? तो ऐसे ही सारे मतलब ईस्ट अपने हिसाब से हम चलते हैं, और मतलब वो भी हमारे साथ में वैसे ही टैकल करते हैं। सर जब सबके इष्ट आपने बताया कि सेम ही होते हैं, मतलब कि एक हम सब भगवानों में हमारे इष्ट को देख सकते हैं, तो सर सब लोगों के इष्ट ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं? या फिर सर ये जन्म से तय होता है, या फिर मतलब पैदा होने के बाद में हम ये खुद तय करते हैं? जी, तो देखिए इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस थे आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कि जब एक ही ईस्ट को आप सब जगह देख सकते हैं तो फिर अलग अलग ईस्ट क्यों, है ना? हर ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट आपके जैसा, यानी कि एक्चुअली ईस्ट का तत्व आपके अंदर होता है। ईस्ट जितने भी आप बात करें, मतलब एक व्यक्ति के अनुसार ईस्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ व्यक्ति सात्विक है, ठीक है, तो उसके ईस्ट भी तो सात्विक ही होंगे, बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप तामसिक ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, या ईस्ट देखिए जिनको आप, जैसे हमने बताया, आप जिनको मान्यता रखते हैं, जिसमें इनलाइन करते हैं, फिर सब कुछ ठीक है। अब लोग बाग गलतियां कहाँ करते हैं सबसे बड़ी, कि जैसे कि उन्होंने सुना कि भाई किसी व्यक्ति को तो भैरव बाबा से फायदा हो रहा है, ठीक है। अब या वो हो सकता है भैरव बाबा का पहले भी एक व्यक्ति, मान लीजिए उपासक है भैरव बाबा का, ठीक है, और उन्होंने देखा अब प्रेमानंद महाराज जी को, ठीक है, कि भाई वो तो राधा राधा करते हैं, और पहले से वो काफी पहले से पूजते आ रहे हैं भैरव बाबा को, तामसिक है सब चीज। अब वो एकदम से सात्विक हो गए, ठीक है, एकदम से उन्होंने कहा नहीं हमें तो राधा राधा तरफ जाना है। नो डाउट राधा जी से उनकी अलाइनमेंट होगी, राधा जी से वो क्या नाम है, ऐसा नहीं कि ये राधा जी से लगाव रखेंगे तो वो नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भैरव बाबा का क्या है? हाँ, सीधी सी बात है, आपके यहाँ पे पूजते आए, या आप उनको पूजा कर रहे हैं ना उनकी, है ना, सारी चीज अब तक वो सिद्धि ली, या जो भी चीज आपसे इनलाइन हुए, आप उनको भी बीच में नहीं छूट सकते ना। तो ऐसे ही लोग बाग इधर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाली मैटर पे आ जाते हैं लाइफ में, कि वो एकदम स्विच करते जाते हैं, ठीक है, वो नहीं करना होता। आपके ईस्ट, वो आपकी प्रकृति वैसे ही बनती है, उसी के हिसाब से आपको चलना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि उसे आप चेंज करोगे बार बार, ठीक है। आप सात्विक हो सकते हो, आप सात्विक तरीके से जाओ, लेकिन उन्हीं ईस्ट पे जाओ जिनसे आप इनलाइन करो। अब आज आप राधा रानी के पास हो, फिर आप कल को एक दो दोस्त पार्टी कर रहे हैं, अब आपको तुरंत भैरव बाबा याद आ गए कि चलो जी पार्टी हो रही है, अरे फिर तो हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम पीका नहीं कर सकते, पीने खाने के लिए आपने अपने ईस्ट ही बदल लिए, ठीक है। तो वो नहीं पैटर्न करना चाहिए, ठीक है। आपका ईस्ट है वो एक आपके साथ है, उसी हिसाब से चलते हैं, उनका तरीका पैटर्न है, उसे समझना चाहिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी मेन मैटर रहता है। दूसरा क्या होता है, देखिए ईस्ट का मतलब आप, मैं जैसे मैंने अभी भी बताया कि आप उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड देखो, ठीक है। चाहे वो कृष्ण जी हैं, कान्हा जी हैं, किसी के ईस्ट कान्हा जी हैं, राधा रानी है, राधा रानी उन्हें सब जगह दिखाई देगी, ठीक है। चाहे वो महादेव जी को भी दे रहे हैं उनमें, या हम मतलब ये कह लें पार्वती माता को भी देख रहे हैं, काली माता को भी देख रहे हैं, उनमें भी उन्हें राधा रानी दिखे, ठीक है। तो वो राधा रानी जो है वो उनकी ईस्ट है, जिनसे उनका पर्सनली लगाव है। इसीलिए अलग अलग जो पर्सन का उनके खुद के तत्व के अनुसार ईस्ट बनते हैं, और उसी अनुसार उनका लगाव होता है, और यही एक सही सिद्धांत है। लेकिन इसे बार बार बदलना सही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ी ना बदल सकते हो। आपका बी पॉजिटिव मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, तो अब आप ओ पॉजिटिव कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ना। तो ये आपका तत्व है, उस तत्व को और निखार सकते हो आप,
बट उसे बदलना सही नहीं रहता बार बार। आप किसी के और किसी ने कुछ कह दिया, अब आपको एक कोई दूसरे गुरु मिलेंगे, आप वो सिद्धि तो ले सकते हो, लेकिन आप अपने ईस्ट बदलो, वो नहीं है। ईस्ट को हमेशा आप फील करके समझ कर ही चलना चाहिए। तो सर क्या हम एक टाइम पे 2 ईस्ट को एक साथ पूजा नहीं कर सकते हाँ, उनकी? कर सकते हैं, बट एक बात बताइए, इसके लिए एक बहुत मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हुँ, आप मम्मी और पापा है ना, सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं एक बच्चे के, है बिल्कुल ना? सर। दोनों साथ में इक्वल ध्यान दे रहे हैं या दोनों साथ में इक्वल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट फिर भी बच्चा या तो मम्मी से या पापा से किसी एक से थोड़ा ज़्यादा ही करीब होता है ना? दोनों मेन हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा करीब एक से होगा, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रखते, तो ऐसा इष्ट देव भी होते हैं, देवी भी होती हैं। अब मेरे महादेव जी भी हैं और मुझे क्या नाम है, हमारी ज्वाला माता भी बहुत प्रिय हैं, बट फिर भी जो अलाइनमेंट ज़्यादा मेरी महादेव जी से ज़्यादा होती है। हालाँकि माता, मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर करता हूँ, अपनी चीज़ें सॉल्व होती हैं, सब चीज़ होती है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो अलाइनमेंट है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मतलब कुछ भी अपने मॉर्निंग वॉक भी करें, साथ में घूम रहे हैं, चलो जी साथ में चलते हैं, वॉक करके आते हैं, ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं रात को 2 बजे भी कहीं पे जा रहा हूँ। एक बहुत सारे ऐसे चांसेस आए लाइफ़ में, जब ऐसी-ऐसी जगह शायद जाना पड़ गया, जो घाट पे या शमशान घाट में भी अगर कोई कुछ ऐसी बात हुई कभी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, डोल के आते हैं, टहल के आते हैं, थोड़ा-सा वॉक कर लेते हैं। तो वो आपके साथ चलेंगे, ओके। ठीक है ना? आपको कोई परवाह नहीं है किसी की फिर। और अगर आपने ईस्ट को समझ लिया, यकीन मानिए, 3 आप, मतलब मैं हमेशा से बोलता हूँ, एक आपकी कुल देवी देवता, ठीक है? एक आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड ईस्ट के साथ में इन लाइन होता है, ये कराना बहुत ज़्यादा मतलब होना ज़रूरी भी हो जाता है, ठीक है? जब सबकॉन्शियस माइंड होता है एक्टिवेट, तो सबसे पहले वो ईस्ट के साथ इन लाइन करता है। तीसरी जो होती है आपके पितृदेव। ये 3 चीज़ अगर आपने जीत ली ना, मजाल है कुछ वो प्रॉब्लम आ जाए, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, देखिए अब कई लोग कहते हैं ये हमने तो आपने कहा हम वैसा करें, फिर भी हमें फीवर हो रहा है। अरे ये छोटी मोटी चीज़ें, मतलब ये तो लाइफ में जन्म लिया तो होंगी ही होंगी ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये होंगी नहीं। कई लोग अगर हमारी भी गला खराब हो गया, या कई बार, हालांकि परमात्मा की दया ऐसा नहीं होता, सुबह शाम बात करते हैं लोगों से, फिर भी, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो अरे आप तो गुरु हैं, आपका तबीयत खराब हो गई, आप तो गुरु हैं, आप दूसरे की रेकी करते हैं, आपका गला खराब हो गया। अरे आप समझिए, ये सब एक स्वाभाविक है, कर्म है। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है सर हाँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इसके अंदर आप एकदम से इतना आडंबर या अंधविश्वास में ना जाए कि अरे भगवान को पूछ रहे हैं तो होगा ही नहीं, ये तो तबीयत खराब ही नहीं होगी, या ये तो मरेगा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिकली आ जाओ आप। कर्म है थोड़ा से, ठीक है? आप छन्नी में दूध दो और कर्मों को दोष दो, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ये आप सोचो कि ये ऐसा हो जाए, तो ऐसा है नहीं ना। पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। हाँ, तो आप, हाँ, सबसे आसान चीज़ है दोषारोपण करना, दूसरे पे दोष डालना, और यकीन मानना सबसे ज़्यादा दोष ना भगवान पे डाले जा रहे हैं। भगवान पे इंसान चाह भी उसी से रहा है कि मुझे मिले मिले, और दोष भी सब अपने कर्मों का, दूसरे के कर्मों का, सबका। कोई मर रहा है उसका, कोई जी रहा है उसका, कुछ हो रहा है उसका, भगवान पे डाल रहे हैं। बच्चे भी हो रहे हैं तो उनके दोष उनके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है? अब लोग बाग बोलते हैं लड़कियां क्यों हो रही हैं, लड़कियां, अरे भैया ये तो तुम्हारे कर्म है ना अच्छे, ठीक है? तुम्हारे 95% कर्म सॉल्व हो चुके, तभी तो तुम्हें बेटा नहीं हुआ, नहीं तो बेटा होता फिर वही वो तुम्हारी वो करता, कर्म कांड तुम्हारे लिए करता, नहीं करता, आगे बहुत सारी चीजें। यानी तुम्हारा अगर बेटा हो रहा है 95% अभी तुम्हारे कर्म है बैलेंस, आगे उसने तर्पण देना है, तुम आगे योनियों में अलग अलग भटकोगे। बेटी खाली हो गई तो उसका मतलब समझो तुम्हारे 95% खुद ब खुद ही कर्म सॉल्व है। नहीं हो रहे बच्चे तो तुम्हारा, अरे भैया कर्जा ही तुम्हारा नहीं था किसी को देना, तुम्हारा एक ही जीवन है, जो छोटा मोटा बचा है, ये जो क्या नाम है टेंशन जो तुम्हारी जो रह गया थोड़ा कर्म, वो तो तुम काटो, दूसरों की हेल्प करो। एक बार बताइए, अपना कोई गारंटी कार्ड से पैदा हुआ है कि हाँ मेरा बच्चा है तो ये मेरा को सपोर्ट करेगा आगे जाके? अरे तुम्हारे पास में ऑप्शन है ना, तुम गोद ले सकते हो बच्चा, उसकी जिंदगी संवार सकते हो। तुम अच्छे की तरफ क्यों नहीं सोच रहे हो? नहीं मेरा ही होगा तभी मेरा नाम रोशन करेगा। जिनके क्या है वो क्या नाम रोशन कर रहे हैं सारे। बिल्कुल सर। तो समझने वाली बात है, पर समझ ही नहीं रहे, और इसका भी दोष उठा के भगवान पे डाल रहे हैं। अपने अच्छे कर्म थोड़े से हैं और भगवान ने उसको समझ लिया, तब भी अरे भगवान आपकी गलती है। भाई ये इंसान का सबसे सिंपल टेक्निक है, दूसरे पे कर्म डाल दो। और यही हम अपने ईस्ट के साथ करते हैं, और ईस्ट की तो सबसे बेकदरी कर रखी है, सबसे ज़्यादा। आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जीवन चल रहे हो, मन मर्जी के हिसाब से आप जो कुछ आय कर रहे हो, ईस्ट को जो सबसे आपके करीब है आप उसी को नहीं समझ रहे हो। बिल्कुल सर। ठीक है, ये ईस्ट की कहानी है, वो बहुत दर्द में है। उल्टा आपके लिए सबसे ज़्यादा आपकी माँ है, पिता है, उनसे भी ज़्यादा टेंशन में आपके ईस्ट आ रखे हैं। ठीक है,
तो आप थोड़ा सा ठीक समझिए, थोड़ा सा उनके आगे बैठिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं देवी देवता किसी भी धर्म में हो, आप उनके आगे थोड़ा सा उनके इनलाइन करें, थोड़ा चलें उनके अच्छी चीज़ों पर, ठीक है ना? तो आप देखिए कितना लाइफ सुकून देगी आपको। तो सर जैसे मैंने भी आपसे पूछा था बीच में कि जो हमारे इष्ट देव होते हैं वो हमारे जन्म से तय होते हैं या फिर हम बाद में उन्हें मतलब कि हाँ, किस आपका तरीके ये से। भी क्वेश्चन था। हाँ। तो ये देखिए क्या होता है, आपके जन्म से पहले भी वो तय हो चुके हैं ऑलरेडी, अच्छा। ठीक है? तभी मैंने जैसे बताया कुंडली का 5वां अंग जो पहले जो भाव है, ये पहले प्रारब्ध से तय है। तो उसके अनुसार भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैं आपको ना एक लिस्ट दे दूँगा, ठीक है? आप वो लगा देना कि 5वें जो घर के अंदर कौन-सी राशि है, उसके अनुसार आप अपना ईष्ट देख सकते हो। आपके जो गुण हैं, वो मोस्टली उनसे इन लाइन होते हुए नज़र आ जाएँगे आपको, ठीक है? हालाँकि ईस्ट चेक करने का, देखने का बहुत सारे और तरीके भी होते हैं, ठीक है? कि आपके जो भी आपके जैसे ग्रह है जिनकी डिग्री हाई है, ठीक है? उनके थ्रू भी उनको नवमांश में जाके देखते हैं। बहुत सारे और पैटर्न है, तरीके, ठीक है? अब ये बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप अपने अंदर से भी समझ सकते हो, ठीक है? आप अपने तत्व देख के भी समझ सकते हो। आपका दिल क्या कहता है, आपको कैसा इनलाइन होता है ना? उससे भी आप समझ सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ तय पहले से ही है। पहले से ही आपके साथ में वो चल रहे हैं, तभी तो आपकी फितरत है आस्ते-आस्ते कहीं न कहीं वैसे ही बन रही है। आपके अंदर अगर तामसिक है, तो तामसिक भी किस लेवल का है, कैसे है? तो एक बात बताइए, कोई अब बहुत ज़्यादा बिगड़ैल बच्चा है, उसे टैकल करने के लिए एक शरीफ सा टीचर रखा जा सकता है? नहीं। नहीं ना, उसको फिर टीचर भी वैसे ही रखना पड़ेगा ना, जो उसको 2 डंडे लगाए या लाइन पर लेकर आए, है ना? तो ये समझने वाली बात है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बिगड़ैल है, तो इस जगह आप समझ सकते हो, भई आपका तामसिक आपकी एनर्जी है अंदर, तो समझ जाओ उससे भी कि आपके जो ईस्ट है वो भी तामसिक ही में ही होंगे, जिन्हों तामसिक मतलब टैकल करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, हम भगवान को कहते हैं भैया चढ़ाते हैं कि भोग, अरे कई लोग कहते हैं कि अरे आपके तो फिर ईश्वर नॉन-वेज खाते हैं, ड्रिंक खाते हैं। भई उसको चढ़ाने का पैटर्न अलग है, मतलब आप इस बात को समझिए कि उसको चढ़ाने का मतलब कि ये जो भी बुराइयां हैं, ये हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आपके पास में छोड़ रहे हैं, आप संभालो इसे, ठीक है? हमारी ये चीजें खत्म करवानी है आपने, ये उसका भाव होता है। ये नहीं कि आपने बहाना बना लो, एक बोतल खोली और थोड़ा सा चढ़ा दिया, बारे बाबा आप भी कुछ, अब बाकी मेरी, ये बिल्कुल। गलत पैटर्न है एक्चुअली। हम्म। हाँ, आप ये ऐसा कर सकते हो, चढ़ा रहे हो, लेकिन आपको ये फीलिंग उस टाइम पे समझना है कि ये बाबा मेरा ये तमस ना खत्म आपने करना है, ठीक है? तो आप संभालिए इस जगह, ठीक है? वो किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं सर फिर उन एक्चुअली चीज़ों जा रहे को। हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। नॉनवेज चढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप चढ़ा रहे हो, आप फीलिंग उस टाइम पे समझिए आपकी क्या होनी चाहिए, क्यों चढ़ा रहे हो एक देव पर ऐसा? वो एक देव एक्चुअली ऐसा है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसा, वो ऐसे ही आप जैसे ही बिगड़ैल बच्चों को टैकल करने के लिए है वो, बिल्कुल। ठीक है? भैरव बाबा, तो ये आपके होने पर ही डिसाइड हो गया पहले, ठीक है? आपकी कुंडली में ही पता लग जाएगा, आपके होने पे भी डिसाइड हो गया, उसके बाद तो वो चल ही रहा है। अब आप उनसे इनलाइन नहीं करो, ये बात अलग है, ठीक है? और लेकिन जब इनलाइन करोगे तो आपकी खुद ब खुद ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा, खुद ब खुद ही चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, टैकल आपको वो करने लग जाएंगे, ठीक है? तो आप किसी भी देवी देवता से अगर जुड़ रहे हो, ईस्ट से जुड़ रहे हो या कोई भी देवी देवता से जुड़ रहे हो, तो आप अपना ही भला करने के लिए जुड़ रहे हो। आप अगर उन्हें चढ़ा रहे हो तो अपने भले के लिए चढ़ा रहे हो, ठीक है? तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जैसे आपने बताया जैसे कि ना सब लोगों के ईस्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो सर अगर कोई इंसान मतलब जिसका ईस्ट कोई और है लेकिन वो पूजा किसी और देवता की कर रहे हैं, तो उस केस में उनको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? मतलब अब उनके इष्ट उन्हें देंगे या फिर जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो उन्हें रिजल्ट्स देंगे, या फिर मतलब कुछ मिक्स होगा, या कुछ क्या उनके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा? आप ना पूजा किसी की भी कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक है? आपने सपोज देखिए जैसे हम मंत्र है ना, मंत्र अलग अलग भी करते हैं, है ना? जरूरी नहीं है हम सिर्फ एक ही देवी का मंत्र कर रहे हैं। मंत्र हमें जिस हिसाब से मंत्रों की जरूरत होती है हम उस हिसाब से करते हैं, है ना? किसी से अगर हमें भय से मुक्ति हो तो हम भैरव बाबा के पास जाते हैं, उनका मंत्र कर रहे हैं। कुछ चीज़ चाहिए हमें, धन चाहिए, तो लक्ष्मी जी का मंत्र कर रहे हैं, है ना? उनके पास जा रहे हैं। ये मंत्र करना या पूजा करना, ये अनुष्ठान करना, ये अलग मैटर है। ईस्ट जो होता है प्रॉपर, ये अलग मैटर है। हालांकि जो आपका क्वेश्चन है, ये भी ऐसा कई बार मतलब कई बार क्या मोस्टली होता है कि लोग बाग ना बार बार दिल से अलग अलग चीज़ें करते हैं। देखिए पूजा, आप के सामने पापा है, आपने उनसे हाय हेलो करी, सब कुछ अच्छे से बात, आपके सामने चाचा आएंगे, उनसे भी आप हाय हेलो अच्छे से करोगे। हाय हेलो करना मतलब ये नहीं है कि आपने वहाँ पे पापा मान लिया उन्हें, है ना? पापा जो है वो पापा हैं आपके, ठीक है? चाचा से मिल रहे हो तो अलग एक मतलब
पैटर्न है, अलग है। नमस्ते कर रहे हो, भाव हम्म, लेकिन अलग आ गए ना आपके। बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे ईस्ट है उनसे हमारा भाव ही अलग होता है। ठीक है, उनसे आप फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, जैसे हो वैसे उनके आगे हो। ठीक है, उनसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप उनको ध्या भी रहे हो, आपके पास में चीज़ आई, आपको सबसे पहले लगता है ना, आप देखो आपके पास में कोई चीज़ अच्छी आई, सबसे पहले किसको जाओगे, भाग के जाओगे बताने के लिए, है ना? आपको जो सबसे पहले जो करीबी है ना? बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर मम्मी पापा ही होंगे, लेकिन सबसे जो करीबी है ना, आप उसके पास भागोगे कि इसे बताऊँ मैं, है ना? आपने नया फ़ोन लिया, किधर जाओगे? सबसे पहले दिखाऊँ उसे, है ना? ऐसे ही वही ईस्ट टाइप का होता है। ठीक है, कि आप उसके पास में जाते हो सबसे पहले। कोई खुशी मैटर आया, आप सबसे पहले उसके पास गए। कोई गम आया, आपने उसको बताया, पहले शेयर करा आपने। ठीक है, तो वो आपके ईस्ट बने। ठीक है, आपसे वो इनलाइन है, आप जिनसे इनलाइन कर पा रहे हो, क्या कुछ भी होगा ना, ये है मेरे साथ में, तो वो ईस्ट है। लेकिन इनको बार बार चेंज करना वो ठीक नहीं है। ओके। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसा होता है कि आज 4 दिन वृंदावन चले गए, तो अब उनके ईस्ट कान्हा जी हो गए। ठीक है, अब वो बस कान्हा जी कर रहे हैं। फिर वो 4 दिन खाटू श्याम जी महाराज चले गए, अब उनके वो रील्स लगा रहे हैं, खाटू श्याम जी की चला रहे हैं। फिर 4 दिन वो किसी दूसरे वहाँ चले गए, ठीक है ना, बालाजी चले गए। ठीक है, तो वो बालाजी भाई अब तो सब कुछ ही बालाजी है, वही संभाल लेंगे, वो सब कुछ मेरा बेड़ा पार वही करेंगे। मोस्टली ये वर्ड रहते हैं कि अब तो बेड़ा पार मेरा यही करेंगे, सब कुछ यही संभाल लेंगे, सब कुछ। फिर वो थोड़ा सा एक बार घूमे आए जाके, जरा क्या नाम है, आप कोई से भी देवी देवता माता पे बिल्कुल। चले गए। एक तो ये सर बहुत ज़्यादा होता है कि जब भी लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो दूसरे दिन से उन्हीं के स्टेटस लगाना, उनको मतलब सब कुछ ही मान लेते हैं मतलब अपना। ठीक है, देखो मानो, मैं ये नहीं हम्म। कहता कि मान्यता मत दो, मान्यता दो, आप स्टेटस भी लगाने लगाओ, लेकिन उसके बाद आप ये सोचो कि नहीं नहीं, अब तो सिर्फ यही है। हाँ, वही ठीक ना। है, तो आपके ईस्ट कहाँ गए? जो अब से पहले तक आपने जिनके हैंड ओवर कर रखा था, वो कहाँ गए? वो कहाँ है अब? आपने तो उन्हें तो छोड़ ही दिया, है ना? तो ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपकी वहाँ पे वाइब्स मिली, आपको अच्छा पॉजिटिव लगा, आप उनके लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि, और कभी भी लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ आप उन्हीं के पास में हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल लोगों का हो रहा है, और देखने में भी आता है बहुत, कि कोई खाटू श्याम जी गए, वहाँ पे आप उन्हीं की लगा रहे रील्स, अच्छी बात है, लगाओ। ठीक है, वाइब मैच हो गई, बहुत अच्छी बात है, चलो। बट अब आप कहीं और दूसरे धाम चले गए हो, अब आपके खाटू श्याम जी छोड़ दिया आपने, हाँ, वही अब तो। आपने उनकी लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर खाटू श्याम जी कहाँ चले गए अब? ठीक है, तो वो ईस्ट जो होता है ना, अगर आप उनको बदल रहे हो, तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि आप फिर उनको नहीं छल कर रहे हो, उनका कुछ नहीं जा रहा। ठीक है ना, पहले भी कौन सा वो ईस्ट आपके आपसे भोग मांग रहे थे, और आप कौन सा बैठ के दे उन्हें ही रहे 56 थे। भोग दे रहे थे। बिल्कुल। सिंपल सी बात है, आपने एक बार दिया, 2 बार दिया, अगर दिया भी तो, नहीं तो कौन सा दे रहे हो? ठीक है, तो ईस्ट का फायदा कोई ऐसा वो नहीं है। हालांकि ईस्ट भी परेशान होता है आपके साथ में, क्योंकि एक बार उन्होंने अपना आपको सारा चीज़ आपकी समझ ली, इनलाइन करने लग गए, फिर आप कह रहे हो नहीं नहीं ये नहीं, अब दूसरा पर्सन आया, तो वो जो चीज़ें होती है ना, वो दिक्कत देती हैं। तो मतलब इस केस में तो रिजल्ट थोड़े से नेगेटिव हो सकते नेगेटिव हैं। ही आते हैं। नेगेटिव क्या, देखो भटक आप ही रहे हो, हाँ, एट द है ना? एंड। भटक आप ही रहे हो, आपके जो चीज़ें हैं वही चेंज हो रहे हैं। अब आपको ईस्ट मोस्टली लोग बाग पता है क्यों करते हैं? दूसरे को देखा देखी, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेकार पैटर्न लगता है। उसने पूछा, उसको फ़ायदा हो गया, मैं चलो उसी को दोबारा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा, अरे उसने पूछा, उसकी बढ़िया गाड़ी वाड़ी आ गई, भाई साहब अब तो मैं उसको ट्राई करता हूँ। ये जो है ना ट्राई करना ना, ये आप खिलवाड़ कर रहे हो फिर। ये तो सर लैक ऑफ नॉलेज या फिर मतलब लैक लैक ऑफ ऑफ नॉलेज एनर्जी कह लो, या अलाइनमेंट पता की है वजह से हिरस ही। कह लो। हम्म। आजकल जेलेसी, हिरस, ये सब चीज़ें इंसान से ऐसा करवा रही है, और इंसान कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे को सिर्फ देख रहा है, अरे उसको फ़ायदा होना, वहीं जाऊँगा मैं भी। ठीक है, ये नहीं कि आपका तत्व क्या है, आपकी अलाइनमेंट किससे ज़्यादा हो रही है, इससे पहले जिससे थी वो अच्छे से थी, तो आपने ऐसा क्यों करा? तो ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ती है। तो सर जैसे अभी हम एनर्जी अलाइनमेंट या कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो सर हमारी जो ऑडियंस है वो मतलब डेली लाइफ में ऐसे कौन सी प्रैक्टिस या कौन सी ऐसी मंत्र या जो भी इष्ट देव के लिए हम उनसे कनेक्ट करने के लिए कर सकें, ऐसी कोई डेली प्रैक्टिस या कोई डेली टिप्स आप देना चाहें? देखिए, ईस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ कि एक ना मेडिटेशन इंसान को बहुत ज़रूरी करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, ध्यान को, अब ध्यान में भी हमने अपना एक ध्यान का वो बनाया है पूरा। ठीक है, पॉडकास्ट करा है, आप उसको भी लिंक डाल सकते हैं, लोग बाग देख लेंगे। ठीक है, ध्यान का मतलब, लोगों ने इस जगह में थोड़ा सा उसे ब्रीफ कर देता हूँ हल्का सा। ध्यान बिल्कुल। का मतलब इंसान कुछ पाने से, मैनिफेस्टेशन को और मेडिटेशन को वो आपस में कंपेयर कर रहा है। ठीक है,
जबकि वो सोचता है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन एक है, जबकि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के अंदर आप कुछ चाह रहे हो यूनिवर्स से या जिससे भी आपके आराध्य हैं उनसे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो। और मेडिटेशन से आपको चाह नहीं रहे हो, आप शून्य होना चाहते हो, आप वो सब चीजें त्याग रहे हो, मैं शून्य में जाना है मुझे, ठीक है, जो है उसे छोड़ रहे हो, आपका अपना आपा अपना अहंकार आप त्याग रहे हो, ये मेडिटेशन है। कई लोग मेडिटेशन सिर्फ इस नाम को बोलते हैं कि बैठो ध्यान लगाओ बस, ठीक है, वो मेडिटेशन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए मेडिटेशन में भी एक और हमारे सनातन में एक जो पद्धति आती है ध्यान। अब लोगों ने एक ही वर्ड क्या रखा है ध्यान का, इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेशन बोलेंगे, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है ये मेडिटेशन की जो सीमा है उससे बहुत आगे चला गया है। ठीक है, बहुत आगे चला गया है। मेडिटेशन जो है ये जैसे पश्चिमी सभ्यता ने ये नाम इंग्लिश में दिया तो उन्होंने अपने अनुसार दे दिया, ठीक है, कि अपने माइंड को ऐसे बस खाली इनलाइन करना है तो उस लेवल पे, बट हमने उसके भी पार चले गए। कई लोगों पे जो इंसान भ्रमण कर लेता है वो है ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान की प्रैक्टिस करिए, बस छोड़ने की, अपने आप को बुलाने की, शून्य में जाने की। ये आपको एक्चुअली उस तत्व से जोड़ेगा जो आपका अपने अंदर का है, आपके ईस्ट से जोड़ेगा। जैसे जैसे आप अपना आपा कम करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ईस्ट का बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक गिलास पानी रख दूं और फिर मैं उसे थोड़ा सा बाहर उड़े लूं, ठीक है, और मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि अब ये एक गिलास पानी है, तो अब मतलब जितना भी पानी है तो आप क्या देखेंगे, हाँ भाई अब इसमें इतना पानी बचा, आधा गिलास पानी बचा है ना। फिर मैं अगर वो सारा उड़ेल दूं अब आप कहेंगे खाली है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आपने इसे आधा उड़ेला तो उसमें आधे में एयर थी और आधे में वाटर था। आधा खाली नहीं था, सिर्फ एयर आ गई, वाटर नहीं है, बस इतना फर्क है, लेकिन खाली नहीं है ना, उसमें एयर है। पानी का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि हम पूरे 70% पानी से मिले हैं ना, हमारा तत्व वाटर है, जो एयर है ये परमात्मा का तत्व है। ठीक है, तो अब हमने अपने आप को जब उड़ेला बाहर तो हमारे अंदर खुद ब खुद ही क्या आ गया, भगवान का तत्व आ गया। बिल्कुल। है ना, जब हमने पूरा अपना तत्व खत्म कर दिया, शून्य पे खुद को ले आए, तो क्या रह गया, परमात्मा का तत्व रह गया ना। वो खुद आना चाहता है आप में, वो वेट कर रहे हैं, बस फर्क इतना है हम अपने आप को खाली नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर कई लोग इसमें आडंबरों में फंसा देते हैं, नहीं जी ऐसे बैठो वैसे बैठो ये ध्यान लगाओ, ठीक है उसकी मुद्राएं हैं अलग हैं, वो चीजें अलग बैठना था, बट ऐसा नहीं है। आप जहां बैठो अपने ईस्ट से बहुत सिंपल होना है, आपको सिंपल चलना है। मैं जो हूँ जहाँ बैठा हूँ आप मेरे साथ हो, बस अपने आप को इनलाइन करना है उनसे। ठीक है, वो है आपके तत्व, और यही आप उनका भोग कह लीजिए, यही आपको उनका मतलब मिठाई कह लीजिए, जो भी चढ़ाना है वो यही है, आपने अपने आप को दे दिया, और क्या चाहिए उन्हें। बिल्कुल, आत्मसमर्पण। हाँ, यही मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ ठीक है, और देवी देवता की बात है, और आपने किस हिसाब से क्या उद्देश्य से उनकी पूजा कर रहे हो, इसमें अलग अलग पैटर्न आते हैं। ठीक है, बट अगर ईस्ट की बात करें वो तो आपके साथ है। ठीक है, आप चाहो तो उन्हें खिलाना, आप खिला सकते हो, प्रभु आओ ये हमने मिठाई ली, चलो आज ये दिल कर रहा है, अभी आपका या मेरा दिल कर रहा है मुझे नहीं पता, हम खा रहे हैं, ठीक है आ जाओ शेयर करते हैं। ठीक है, बुरा है मेरी हेल्थ के लिए या मेरे लिए तो मुझसे इसे हटवा दो। मैं मीठा बहुत खाता था, आज भी मतलब ऐसा लगता है, बट अब सिंपल तरीका क्या है, प्रभु मेरे लिए जो बुरा है ना हटा दो मेरी लाइफ से। ठीक है, सिंपल बात है, खाने के बाद भी असर नहीं करेगा, या आपको कोई ना कोई शख्स आएगा जरूर जो आपसे हाथ से लेके रखवा दे। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये समझना भी पड़ेगा, पता लगा आप उसी से लड़ने लग रहे हो। ठीक है, ये समझना भी पड़ेगा कि आपने कहा किससे था। ठीक है, और उसने ही सुना है जो किसी को माध्यम बना के ऐसा करवा रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है। आपको समझ में आएगा, फील जब आप खुद ही जुड़ने लग जाते हो ना, तो वो हर चीज में फील होता है। तो इसलिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, सरलता से, कोई आडंबर में मत फंसो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँ अरे नहीं धूप बत्ती जलाओ ये जलाओ ऐसे बैठो, अपने ईस्ट से नहीं जुड़ना। ऐसे ईस्ट को चाहिए आपका भाव, उसके बाद में फालतू की चीजें हैं ये, मतलब अगर ये कहते हो ईस्ट से जुड़ने के लिए, नहीं देवी देवता पसंद होते हैं या आपके अंदर से वो खुशबू फ्रेगनेंस अच्छी लग रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के तत्व को अच्छी लगेगी, वो चीज़ सोचना अलग बात है। ठीक है, लेकिन आप ये सिर्फ सोचो
कि मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, अपना वो हम्म। अपने अंदर से आप इनलाइन कर पाओगे, ऐसा खाली होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मैं ये भी जलाऊं, मैं ऐसे आडंबर में फंसूं, मैं ये करूं वो करूं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए ईस्ट को। बाहरी ठीक है, दुनिया से हटकर खुद को हाँ, पहचान कर आत्मसमर्पण करके आप हम इष्ट समर्पण से कर मतलब जुड़ इजीली सकते हैं कनेक्ट आराम कर से, सकते हैं हाँ। ना। अब महादेव जी को मेरे को नहीं लगता कभी एक मतलब वो बेलपत्र आपके पास है ना, तो आप उसमें भी जाके उन्हें समर्पित कर दोगे तो उसमें वो खुश हैं, आपके भाव है तो। नहीं तो आप देखो वो खुद ही कहते हैं, आप पूजा के लिए अगर ये सोच रहे हो ना मेरे को ये लेकर आऊँ और ये लेकर आऊँ, ये लेकर आऊँ, फिर आप अभी भी मेरी पूजा पूरी नहीं हुई, ये रह गया मेरा, तो यानी कि आपको अपने ईष्ट पे ही भरोसा नहीं है अभी। हम्म। आपने जो ला सकते थे वो ले आए, बाकी उनके ऊपर छोड़ो। प्रभु मुझे नहीं पता, इसमें अभी बहुत सारी कमी हो सकती है, क्या ज़्यादा है क्या कम है, आपकी इच्छा और आपकी कृपा से वो पूर्ण हो जाए, ये भाव होना चाहिए। अब उसमें ये मत समझ लो, कई लोग ये भी समझ लेते हैं अरे नहीं हम ना क्या जरूरत है 1,000 रुपये फूकने की, 100 रुपये में लाओ और भाव अपना ले आओ कि हाँ अरे प्रभु हो जाए, तो ऐसा भी नहीं, वो पहले देख चुका है आपका भाव कि आप कर सकते थे 1,000 का खर्चा, आपने खुद ही चुन लिया 100 का, क्यों 900 रुपये बच रहे हैं ना मेरे, बिल्कुल। ये भाव नहीं है। तो अपने आप से सच्चाई जब होंगे ना, लोग दान करने के लिए सोचते हैं अरे वो वाला, कहीं दुकान पे भी जाओगे ना वो दान वाला कपड़ा देना, वो सबसे थर्ड क्लास होगा वो निकाल के देगा, ये क्या है ये, मुझे कभी नहीं समझ में आया ये पैटर्न आज तक सीरियसली, कि आप दान देने की बात करो, दान का अरे सबसे बेकार वाला कपड़ा है वो देना, तो फिर आपको मिलेगा भी वैसा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ईस्ट हर चीज को देख रहा है, समझ रहा है, समझो इस बात को आप, ठीक है ना, जो आप पहनते हो वो दान करो, सिंपल है, और जिस भाव के साथ देंगे फिर हमें वैसा ही वही मिलेगा। वैसा ही मिलना है, ठीक है, आपका ईस्ट है या किसी को भी आप दान करो उसी हिसाब से चलना है, ठीक है ना, जो आपका भाव है, तो फिर आपके ही कर्म है ना, आप ही के पैटर्न है, आप चुनाव क्या कर रहे हो उस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, तो ये ईस्ट की कहानी है, ऐसा ही होता तो सर आज आपने हमें इष्ट देवता के बारे में बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है कि सर कुछ लोग होते हैं जो अपने गुरु को अपना इष्ट मानते हैं, तो सर उस केस में वो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, अब उनको इस केस में क्या करना चाहिए सर? है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना बहुत शॉर्टकट में आपको आंसर दे देता हूँ बिल्कुल इस बात सर। का, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोगों के गुरु हैं वो समाधि ले चुके हैं, ठीक है, वो है नहीं। अब आपको प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, कोई एक व्यक्ति है, मैं अगर ये कहता हूँ कि मतलब कोई व्यक्ति आप सोचो कि ये है और ये उड़ सकता है क्या, अगर नॉर्मली आपका दिमाग क्या कहेगा, नहीं, नहीं। है ना, नहीं हो सकता ऐसा। और अगर कोई एक व्यक्ति नहीं है तो अब क्या ये उड़ सकता है, हाँ उड़ सकता है, मतलब जो भी अभी ये तो नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक दायरे तय कर दिए हैं, ठीक है, जिंदा में और जो जिंदा नहीं है उनमें, ठीक है। हमें जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आपके कॉन्शियस माइंड ने दायरे तय कर दिए, तो हमें जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें एक मैटर आ जाता है कि जब कोई है ही नहीं तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, और कुछ है तो यहाँ पे लिमिटेशन है, तो ईस्ट की लिमिटेशन एक्चुअली नहीं होती है, अच्छा। ठीक है, ईस्ट की लिमिटेशन नहीं है, वो फ्री है, वही ईस्ट बन पाएगा, वही आपके अंदर घुस सकता है ना, जिस जो एक्चुअली नहीं है। तो यहाँ पर अगर गुरु आपके समाधि ले चुके हैं, नहीं है, तो वो आपके ईस्ट जैसे हो सकते हैं। इस जगह कई लोग अपने कुल देवी देवताओं को भी जो है वो ईस्ट बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर तो उनकी बल्कि पावर डबल हो जाती है, क्योंकि वो आपके पूर्वजों से पूजा होती आ रही है उनकी कुल देवी देवताओं की, है ना, और उन्हीं को अगर आप और ईस्ट बनाते हैं, उन्हीं से, जैसे मैं हूँ, मेरे ज्वाला माई जो हमारी है ये हमारी कुल देवी हैं, और इन्हीं को मैं अपने अगर ईस्ट बनाता हूँ तो ऑलरेडी वो जागृत अवस्था में है हमारे यहाँ, ऑलरेडी वो हमें प्रोटेक्ट कर ही रही है, और अब उनकी पावर और बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिन्हें चुन रहे हैं, अगर आप कुल देवी देवताओं को ईस्ट बनाते हो ये और अच्छा रहेगा, अगर आप अपने गुरु को बनाते हो जो नहीं है तो आपका ही सबकॉन्शियस माइंड में और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जिंदा है तो कई ऐसी बातें उनकी होगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, कई कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो अच्छा नहीं लग रहा है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उन्होंने डायरेक्टली आपको उस जगह रोक दिया, तो यहाँ पर क्या है ना, वो अलाउ नहीं हो पाएगा ईस्ट बनने के लिए, आप ही का दिमाग थोड़े टाइम बाद उसे छोड़ देगा, ठीक है, बहुत जल्दी। तो इसीलिए कोई ऐसे जो है जो अभी मतलब जिन्होंने समाधि ले ली जो नहीं है ना, उनको आप ईस्ट बना के अगर आप मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है, आप मान सकते हो, और या अपने कुल देवी देवता को भी मान सकते हो, या जिनसे आपका इनलाइन होता है उन्हें आप ईस्ट मानिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप जो जिनका ये क्वेश्चन था कि हम अपने गुरु को हमारा इष्ट मान सकते हैं नहीं, उनका ये आंसर क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच सर।
जी, फॉर हर द हर महादेव। वंडरफुल पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट इतना इंसाइटफुल था इष्ट देवता के बारे में। वैसे हमने पहले भी हमारे एक पॉडकास्ट में चर्चा की थी, लेकिन आज हमने एक ब्रीफली उस टॉपिक को एक्सटेंड करके आज इष्ट देवता के बारे में समझा है। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज इष्ट देवता को लेकर अगर कोई उनके क्वेश्चंस रह गए थे पिछले पॉडकास्ट में, तो आज हमने उनको पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। अगर उसके बावजूद भी किसी के कमेंट्स रह गए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।